अचानक से इंडिया में बच्चों में एक बीमारी देखी जा रही है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। एक अजीब सी बीमारी, बेबीज अपने ही माँ का दूध नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। है ना ये सरप्राइजिंग, एक ऐसे देश के लिए जहाँ दूध एक स्टेपल और डिवाइन माना जाता है। आखिर गलती कहाँ हुई? और ये एक और ट्विस्ट, पहले ये प्रॉब्लम सिर्फ यूएसए में थी। हम अगले 10 मिनट में देखेंगे कि इंडिया के दूध के साथ एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ। 1960s के आसपास इंडिया यूएसए के पास खुद की ब्रीड्स थी गाय की। और अगर आप इंडियन माइथोलॉजी देखें तो हमारी गाय के पास हमेशा एक हम्प है, अ यूनिक फीचर जो इंडिजियस गाय को दिखाता है। दूसरी तरफ अमेरिकन गायज में वो हम्प नहीं होता था। जब यूएसए ने अपनी गायों का दूध टेस्ट किया तो पता चला कि उनका दूध डाइजेस्टिव इश्यूज और लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉज करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी गाय एक टाइम पे 6 लीटर का दूध दे सकती हैं, जबकि इंडियन गाय सिर्फ 3 लीटर का ही देती है। तो उन्होंने अपनी गाय के दूध को मार्केट करने के लिए A1 मिल्क, जो वेस्टर्न ब्रीड्स में बहुत कॉमन है, बेटा कैसीन प्रोटीन कंटेन करता है, जो डाइजेशन के टाइम पे एक पेप्टाइड कॉल्ड BCM7 रिलीज करता है। ये पेप्टाइड डाइजेस्टिव इश्यूज से लिंक किया गया है। इसके अपोजिट इंडियन ब्रांड्स में A2 मिल्क पेप्टाइड रिलीज करता है, इस वजह से वो डाइजेस्ट करना ईजियर होता है। यूएसए को जब समझ आया कि उनके दूध की क्वालिटी इंफीरियर है तो उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने दूध को A1 क्वालिटी लेबल किया और इंडियन मिल्क को A2 क्वालिटी। इससे एक परसेप्शन क्रिएट हुई कि A1 क्वालिटी का दूध सुपीरियर है, मेनली क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता था। काफ़ी इंडियन डेयरी फार्मर्स कमर्शियल बेनिफिट को देखते हुए इन फॉरेन काउस को इंपोर्ट करने लगे, कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे देकर भी गलत चीज़ भी एक्स्ट्रा पैसे देकर। A2 मिल्क जो गिर और हिलकर जैसे ब्रीड से मिलता है, सिर्फ डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, बल्कि इंडियन के लिए कल्चर सिग्निफिकेंट भी है। लेकिन इसका प्रोडक्शन लोअर है और ये ऑफन ज़्यादा महंगा पड़ता है, जो प्रीमियम हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ अलाइन होता है। अब बात यहाँ और बिगड़ती है, जिन फार्मर्स ने अपनी इंडिजियस गाय बेचने से मना कर दिया था वो भी ट्रेंड से बचे नहीं। अमेरिकन काउज और इंडियन काउज क्रॉस ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस की गई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किया था उसका उल्टा हुआ। अमेरिकन मिल्क की क्वांटिटी और इंडियन मिल्क की क्वालिटी कंबाइन होने की बजाय दोनों डिग्रेड होकर A1 स्टैंडर्ड्स बन गए। हम्प वाली गाय का दूध भी वही इश्यूज दिखाने लगा। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि A1 मिल्क टाइप 1 डायबिटीज और हार्ट डिसीज के जैसे रिस्क से एसोसिएटेड है। ऑल्दो कॉन्क्लूसिव इवेंट्स और एविडेंस हमारे पास अभी मिसिंग है, बट स्टिल कुछ रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया गया। वहीं A2 मिल्क सेफर और कल्चरली प्रेफर्ड चॉइस बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन सिंपल है, बस A2 मिल्क पर स्विच कर लो। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम और है, विजुअली मिल्क आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सा A2 है और कौन सा A1। लगभग इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ तभी करा जा सकता है जब हम उस काऊ का जेनेटिक टेस्ट करें। लेकिन एक उम्मीद है, यूएसए में भैंस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी तो भैंस की क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई, तो भैंस आज भी A2 मिल्क के साथ हमारे पास अवेलेबल है और ये एक सेफर अल्टरनेटिव है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। भैंस का दूध जो A2 प्रोटीन कंटेन करता है, क्रॉस ब्रीडिंग से अनअफेक्टेड रहा और हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए रिलायबल अल्टरनेटिव बन चुका है। अब काफ़ी लोग A2 मिल्क की तरफ मूव हो रहे हैं। तो क्या समझ आया? इंडिया के दूध की कहानी सिर्फ लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में नहीं है, ये एक लेसन है कि हम कैसे एग्रेसिव मार्केटिंग और ग्लोबल ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। A2 मिल्क या भैंस का दूध चूज करना सिर्फ हेल्थ के लिए बेटर ही नहीं, बल्कि इंडिजियस ब्रीड्स और सस्टेनेबल फार्मिंग को भी सपोर्ट करता है। अगली बार दूध के गिलास भरते वक्त एक बार जरूर सोचें कि ये दूध कहाँ से आए। तैयार रहिए, क्योंकि हम और भी हिडन ट्रुथ्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपके प्लेट पे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे कंटेंट के लिए जो आपके जानने के लिए लायक स्टोरीज अनकवर करता है। थैंक यू सो मच।